नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइव में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवता की आंख पार्ट 2। ए जादुई शीशे, बता इसकी यह हालत किसने की और वह इस समय कहाँ है? तुरंत ही शीशे पर दृश्य बदला और जो कुछ शत्रुकाल को शीशे में दिखाई दिया उसे देखकर वह बुरी तरह चौंक उठा। ओह नहीं, उफ! ब्रह्मानंद अपनी बेटी और शिष्य के साथ मेरी नगरी में प्रविष्ट हो चुका है। हे ईश्वर, ब्रह्मानंद ने यह दुस्साहस किस बल पर किया? वह मेरी बहन और प्रहरी के रहते हुए मेरे देश में कैसे पहुंचने में सफल हो गया? कहीं, ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए जादुई शीशे, जल्दी बता, कहीं ब्रह्मानंद के हाथ भयंकर द्वीप के देवता की आंख तो नहीं लग गई? ऐसा ही हुआ है शत्रुकाल, और अब वह तुम्हें मौत के घाट उतारने आ रहा है, जबकि उस आंख के रहते हुए अपने दुश्मन का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगले ही पल हाथ में थमी छड़ी को फर्श पर पटकता हुआ चीख उठा वह। मायाविनी, मायाविनी, मेरा आदेश है, सामने आओ। तुरंत ही फर्श से धुआं उठा और उसमें से एक राक्षसनी प्रकट हुई। मायाविनी, हाजिर है स्वामी, कहिए क्या आज्ञा है? मेरे कुछ दुश्मन मुझे तबाह करने के लिए मेरी नगरी में आ पहुंचे हैं। उनके पास एक आंख है जिसके रहते हुए मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें किसी भी तरह से उनसे वह आंख प्राप्त करनी है। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए स्वामी, मैं कुछ ही देर में वह आंख उनसे प्राप्त करके आपके कदमों में रख दूंगी। तो जाओ, जितनी जल्दी और जैसे भी संभव हो सके वह आंख मुझे लाकर दो। जो आज्ञा स्वामी। कहने के साथ ही उस राक्षसी ने एक अद्वितीय सुंदरी का रूप धारण किया और कमरे से निकलकर आकाश में उड़ चली। मुझे जादुई शीशे द्वारा उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि उसकी सफलता या असफलता का समय रहते पता चल सके। और वह पुनः त्रिशूल नुमा छड़ी को शीशे पर घुमाता हुआ बोला, ए जादुई शीशे, मुझे जल्दी से दुश्मनों की ताजा स्थिति से अवगत करा। इधर साधु ब्रह्मानंद, शक्तिराज आदि के साथ जैसे ही जादूगर शत्रुकाल की नगरी में प्रविष्ट हुए, अचानक वह अप्रत्याशित रूप से एक अद्वितीय सुंदरी हवा में प्रकट हुई। वह और कोई नहीं, मोहिनी रूप धारण किए राक्षसनी मायाविनी ही थी। सावधान, यह जादूगर शत्रुकाल की मायाविनी शक्ति है। इसकी ओर कोई भी न देखे, वरना उसका मस्तिष्क इसके काबू में आ जाएगा। परंतु तब तक शक्तिराज की दृष्टि उस सुंदरी यानी मायाविनी से टकरा चुकी थी और वह उसकी ओर मंत्रमुग्ध दृष्टि के साथ ताकता ही रह गया था। उफ, यह सब मुझे क्या होता जा रहा है? मेरे होशो हवास मेरा साथ क्यों छोड़ते जा रहे हैं? तभी सुंदरी की मधुर आवाज शक्तिराज के कानों में पड़ी। शक्तिराज, तुम एक बहादुर इंसान हो। मैं तुम्हारी शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना स्वीकार करोगे? आहा, लेकिन शक्तिराज, मैं इस तरह तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगी। इसमें एक भारी अड़चन है। क्या अड़चन है? जल्दी से मुझे बताओ। मैं तुम्हें पाने के लिए धरती आकाश को भी हिला दूंगा। क्या तुम वास्तव में ऐसा जोखिम भरा कार्य कर सकते हो? क्यों नहीं, तुम जो कुछ भी कहोगी उसे भी तुरंत पूरा करूंगा। यदि तुम मेरा सिर मांगोगी तो मैं उसे भी काटकर तुम्हारे कदमों में अर्पण कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। तुम्हारे न होने से मैं इस संसार में कैसे जी पाऊंगी? मुझे तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता नहीं। फिर क्या चाहती हो? जल्दी से कहो। इस बूढ़े व्यक्ति के पास भयंकर द्वीप के देवता की जो आंख है, मुझे वह चाहिए। तभी हम दोनों का विवाह हो सकता है, क्योंकि मेरे माता पिता की यह शर्त है कि मेरा विवाह उसी से होगा जो कोई उन्हें वह आंख लाकर देगा। यदि ऐसी बात है तो मैं अभी इसकी गर्दन काटकर वह आंख प्राप्त करके तुम्हें देता हूँ। चंद्रकांता और सुचेतानंद को शक्तिराज के अंदाज से बिल्कुल ऐसा लगा जैसे शक्तिराज पागल हो गया हो, क्योंकि वह मयान से तलवार निकालकर पक्षी की पीठ पर खड़ा होकर ब्रह्मानंद की ओर झपटने के लिए तत्पर हो उठा था। यह देख साधु ब्रह्मानंद ने तुरंत देवता की आंख निकालकर उसकी ओर कर दी और शीघ्रता से बोला, ठहरो शक्तिराज, होश में आओ। यह तुम क्या मूर्खता करने जा रहे हो? अपने आप को संभालो। यह शत्रुकाल की मायाविनी सुंदरी है। उसने हमें समाप्त करने के लिए ही इसे यहाँ भेजा है। जरा सोचो, यदि तुम मुझे मारने के लिए पक्षी की पीठ से उतरोगे तो क्या तुम मुझ तक पहुँच पाने से पहले ही आकाश से धरती पर गिरकर जिंदा रह सकोगे? साधु ब्रह्मानंद की गंभीर एवं शांत वाणी ने जैसे शक्तिराज के डूबते हुए मस्तिष्क पर जादू का सा असर किया और वह होश में आकर पक्षी की पीठ से कूदता कूदता रुक गया। यह देख मायावनी शीघ्रता से बोल उठी, इस बूढ़े की बातों में न आओ शक्तिराज।
जल्दी से इसकी गर्दन काट डालो। उस आंख के प्राप्त होने के पश्चात हमारे विवाह में कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। नहीं शक्तिराज, ऐसी मूर्खता हरगिज मत करना। यदि सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी आंख बंद कर लो। पता नहीं साधु ब्रह्मानंद की आवाज में कैसा जादू था कि मायावनी की बात पर ध्यान न देकर उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। क्या सोच रहे हो शक्तिराज? यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो तो जल्दी से इसकी गर्दन काटकर आंख मुझे दे दो। मायावनी काफी देर तक उसी साधु ब्रह्मानंद की गर्दन काटने के लिए उकसाती रही, लेकिन न तो शक्तिराज ने उसकी आवाज पर ध्यान ही दिया और न ही आंखें खोली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से काबू में आ चुका था। सुंदरी, तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो पहले मेरा यह तोहफा कबूल करो। कहने के साथ ही शक्तिराज ने हाथ में थवी तलवार को पूरी शक्ति के साथ उस पर खींच मारा। ओह नहीं! अगले ही पल आह आई! हा हा हा! दुश्मन मारी गई। बेटे शक्तिराज, ईश्वर की कृपा से तुम बाल बाल बच गए, वरना शत्रुकाल की यह चाल यदि कामयाब हो जाती तो हम सबको मौत के मुंह में जाने से कोई भी नहीं बचा पाता। समय पर तुमने इस सुंदरी को समाप्त कर हम सबको बचा लिया। यह सब आपकी कृपा से हुआ है बाबा। यदि आप समय समय पर मुझे सावधान न कर देते तो शायद मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाता। मेरे विचार से अब हमें देर न करके नीचे उतरना चाहिए। ठीक कहते हो, कहकर साधु बाबा ने पक्षियों को नीचे उतरने का आदेश दिया तो चारों पक्षी धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इधर जादूगर शत्रुकाल ने अपने जादुई शीशे में जब अपनी मायावी शक्ति मायावनी को दुश्मन के हाथों मौत के घाट उतरते देखा तो वह एक पल के लिए बुरी तरह भयभीत हो उठा। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। मेरी कई शक्तियों को इन दुष्टों ने नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। इस बार उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। और वह उस कमरे से बाहर निकलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ महल के भीतर ही एक तरफ चल पड़ा। इधर साधु ब्रह्मानंद शक्तिराज आदि के साथ जैसे ही धरती पर उतरे, उन्हें किसी का खौफनाक अट्टहास सुनाई दिया। हा हा हा! सावधान, शायद हमारे आसपास कोई है जो अदृश्य होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सभी को सावधान करने के बाद साधु ब्रह्मानंद अट्टहास की दिशा में घूमकर कर्कश स्वर में बोले, कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं कौन हूँ? बूढ़े, क्या तुम मौत का दूसरा नाम जानते हो? यदि नहीं तो समझ लो मैं ही मौत का दूसरा नाम कालकेतु हूँ, और जिस तरह मौत को आज तक कोई नहीं देख पाया उसी तरह मुझे भी कोई नहीं देख सकता। हमसे तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों की खोपड़ी से फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तुम लोगों का मीठा व स्वादिष्ट खून पीना चाहता हूँ। ओह, तो तुम्हें भी जादूगर शत्रुकाल ने हमारा मार्ग रोकने के लिए भेजा है। हा हा हा! तुमने बिल्कुल ठीक समझा। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अदृश्य आवाज के खामोश होते ही आंधी सी चलने लगी और सारा वातावरण भयानक शोर से गूंज उठा। ओह, यह आंधी सी कैसे चलने लगी बाबा? और यह भयानक भयानक आवाजें किनकी हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास सैकड़ों भयानक जीव विचर रहे हों। तुम ठीक ही समझ रहे हो बेटा, शीघ्र ही वे भयानक जानवर भी सामने आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं अभी तुम लोगों की सुरक्षा का प्रबंध किए देता हूँ। कहने के साथ ही साधु ब्रह्मानंद जी ने देवता की आंख निकाली और आंखें मूंद कर कोई मंत्र पढ़ने लगे। अगले ही पल एक चमकदार रोशनी ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। सुनो बच्चों, तुम में से कोई भी इस चमकीली रोशनी के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम लोग इस घेरे के भीतर रहोगे तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उसके बाद साधु ब्रह्मानंद फिर कुछ बड़बड़ाने लगे। शीघ्र ही एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। बहुत से भयानक भयानक एवं विचित्र किस्म के जानवर उन्हें चारों ओर से भयंकर गर्जन करते हुए अपनी ओर झपटते दिखाई दिए। ओम शूम भूत अदृश्य प्रकट द्यू लपाट! हे ईश्वर, ऐसे विचित्र और भयानक जानवर तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। कुछ सोचकर शक्तिराज ने अपनी कमर से जादुई फरसा निकाल लिया, परंतु इससे पहले कि वह फरसे का प्रयोग उन भयानक जीवों पर करता, सुचेतानंद उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ मुस्कुराकर बोला, यह सब मायावी जीव जंतु है मित्र। इन पर तुम्हारे इस जादुई फरसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम चिंता न करो, गुरुजी इनसे स्वयं निपट लेंगे। यह तुम कैसे कह सकते हो मित्र? उस मायाविनी सुंदरी को जब मैंने तलवार से मौत के घाट उतार दिया था तो फिर भला इस जादुई फरसे का इन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? उस समय तुम्हारी तलवार के साथ गुरुदेव की मंत्र शक्ति काम कर रही थी, वरना तुम्हारी तलवार
उस सुंदरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और यह मंत्र शक्ति का ही प्रभाव है कि अदृश्य जानवरों को प्रकट होना पड़ा। ओह! तभी साधु ब्रह्मानंद ने हवा में उड़ती खोपड़ियों और निकट ही बैठे पक्षियों को संबोधित किया। ए मेरी गुलाम शक्तियों, इन जानवरों पर टूट पड़ो और पेट भरकर अपना प्रिय भोजन करो। साधु ब्रह्मानंद के कहने की देर थी कि हवा में नाच रही खोपड़ियां, कंकाल एवं पक्षी उन भयानक जानवरों पर टूट पड़े। जो जानवर उनके आक्रमण से बचकर साधु ब्रह्मानंद और शक्तिराज के निकट पहुंचने में सफल हुए, वे भी उनका बाल बांका न कर सके। जैसे ही उन जानवरों ने रोशनी के घेरे को भेदना चाहा, उनका शरीर जल उठा। बेटा शक्तिराज, देख रहे हो दुष्ट जादूगर शत्रुकाल की मायावी शक्तियों का विनाश। जब तक देवता की आंख हमारे पास सुरक्षित है, शत्रुकाल की समस्त शक्तियां एक एक कर इसी तरह नष्ट हो जाएंगी, और अंत में वह स्वयं भी। लेकिन बाबा, वह मौत का दूत कहाँ गया? वह हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? इन जानवरों के समाप्त होने के पश्चात वह भी सामने आ जाएगा बेटा, बस देखते रहो। शीघ्र ही खोपड़ियां, कंकालों और पक्षियों ने मिलकर उन सभी जानवरों का सफाया कर दिया। अब वहां जमीन पर जानवरों के अस्थि पिंजर व कुछ बची कुची लाशें पड़ी थी। तभी एक विचित्र सा राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। अरे दुष्टों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी शक्तियों से टकराने का साहस करो। ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे मूर्ख, तू तो अपने आप को मौत बताता था, जिसे कोई नहीं देख सकता। फिर तू कैसे दिखाई देने लगा? अब भी वक्त है। यदि अपने प्राणों की खैरियत चाहता है तो भाग जा। क्या कहा? भाग जाऊं? मेरी सीमा में मुझे ही धमकाता है। मैं तुम चारों को साबुत ही निगल जाऊंगा। लो देखो। लेकिन जैसे ही राक्षस ने उन्हें मुट्ठी में पकड़ने के लिए रोशनी के घेरे के भीतर हाथ डाला, आई हाय मेरा हाथ! देखते ही देखते राक्षस का हाथ जलकर राख हो गया। क्यों, कैसा लगा मौत महाशय? क्या अब दूसरा हाथ भी गंवाने का इरादा है? ओह नहीं! और अगले ही पल वह विचित्र राक्षस हवा में उड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ। स्वामी, स्वामी, मैं हार गया स्वामी। सावधान बच्चों, अब शीघ्र ही हमारा सामना दुष्ट शत्रुकाल से होने वाला है। जब शत्रुकाल के उस विचित्र राक्षस ने शत्रुकाल को अपनी हार का सारा वृत्तांत सुनाया, तो वह क्रोध से पागल हो उठा। तुम बुजदिल, इतने शक्ति संपन्न होते हुए भी मुझे अपनी हार का किस्सा सुनाने यहाँ चले आए? मुझे तुम जैसे डरपोक की कोई जरूरत नहीं। लो मरो। नहीं! राक्षस ने भागना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। आई! उन शैतानों ने मेरी सारी शक्तियां नष्ट कर दी। अब मुझे स्वयं उनसे टक्कर लेनी होगी। लेकिन मुझे अपने इस अग्नि चक्र के रहते हुए किसी बात की चिंता नहीं। अभी लेता हूं उनकी खबर। अगले पल शत्रुकाल ने एक अग्निपुंज का रूप धारण किया और हवा में उड़ता हुआ उस दिशा में चल दिया जिधर से साधु ब्रह्मानंद आदि आ रहे थे। इधर साधु ब्रह्मानंद शक्तिराज आदि को लेकर कुछ ही आगे बढ़े थे कि एकाएक सामने से एक आग के गोले को हवा में उड़कर अपनी ओर आते देख बुरी तरह चौंक उठे। ओह, जादूगर शत्रुकाल! तो वह यह रूप धारण करके आ रहा है। अच्छा यही होगा कि मैं अदृश्य हो जाऊं। अगले ही पल उन्होंने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और बिना किसी से कुछ कहे या बताए वहां से गायब हो गए। कुछ कदम आगे बढ़ते रहने के पश्चात सर्वप्रथम शक्तिराज को ही उनकी अनुपस्थिति का पता चला। अरे, बाबा कहाँ चले गए? आश्चर्य है, अभी तो साथ थे, कहाँ जा सकते हैं? ओह, वह क्या वस्तु हो सकती है? सुचेता भैया, वह देखो, शायद फिर कोई खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है। ओह, कहीं वह स्वयं शत्रुकाल ही न हो। गुरुदेव ने कहा था कि शीघ्र ही हमारा सामना शत्रुकाल से होगा। खतरा चाहे जैसा हो, हमें उससे निपटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शीघ्र ही वह गोला उनके सामने आकर हवा में स्थिर हो गया और उसमें एक भयानक अट्टहास के बाद एक आवाज फूटी। हा हा हा! कहाँ गया वह धूर्त ब्रह्मानंद का बच्चा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम सबको मौत के घाट उतार डालूंगा। अरे नीच, तू हमें क्या मारेगा? यह देख, तेरी मौत मेरे हाथ में है। अगले ही पल वह फरसे के मत्थे पर हाथ मारता हुआ बोला, चल गर्दन काट इस दुष्ट की। फरसा बिजली की गति से शक्तिराज के हाथ से निकलकर गोले की ओर बढ़ा। तभी आग के गोले में से एक हाथ बाहर निकला और उसमें से अग्नि चक्र निकलकर जादुई फरसे से जा टकराया। इस टकराव से अंगारों की वर्षा सी होने लगी। दूर हटो जल्दी, वरना हम झुलसकर मर जाएंगे। शक्तिराज, चंद्रकांता और सुचेतानंद जल्दी से उस स्थान से हटकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वहां लोमहर्षक दृश्य देखने लगे।
जादुई फरसे और शत्रुकाल के अग्नि चक्र में काफी देर तक टकराव होता रहा, लेकिन फिर अग्नि चक्र ने फरसे के 2 टुकड़े कर दिए। ओह, मेरा जादुई फरसा नष्ट हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।